हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर नंबर 4 की। 3 लेक्चर्स मैं इस चैप्टर के आपको पूरे करवा चुका हूं और जो लेक्चर नंबर 2 और 3 था वो काफ़ी लंबे लेक्चर थे, इस वजह से डी ब्लॉक उसमें कंप्लीट हो गया था और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। एक बार हम एफ ब्लॉक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहली बात, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात आपको ध्यान रखनी है, एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f1214 n-1d 1 या 2। n-2f1214 n-1d 0 या 1 और ns2 होता है। n-2f1214 जहाँ पे n आवर्त संख्या होती है, n-1d 0 या 1, यानी d उपकोष में या d कक्षक में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होता है या कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ns2 s में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व भी इनको कहा जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्वों के मध्य में से उठाकर इनको आवर्त सारणी के पेंदे में रखा गया है। इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखिएगा, एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या, एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है 28। कितने तत्व हैं? 28। आवर्त सारणी आपने देखी है, ये एस ब्लॉक होता है, मध्य में डी ब्लॉक होता है जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। इस साइड में ये पी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों? पी ब्लॉक है। और यहाँ पर नीचे की ओर एक ब्लॉक और है, उसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। और इस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं? 28 है। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों की यदि हम बात करें तो एफ ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले प्रकार के तत्व हैं लैंथेनाइड्स, जिनकी संख्या 14 होती है। लैंथेनाइड्स तत्वों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 14। और दूसरे प्रकार के तत्व हैं एक्टिनाइड्स। और एक्टिनाइड्स तत्वों की कुल संख्या भी कितनी होती है? 14। तो बताओ, 14 लैंथेनाइड्स हैं और 14 ही क्या है, एक्टिनाइड्स। तो बताओ एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी हो गई बच्चों? 28। ठीक है, अब देखिएगा, एक बार हम आवर्त सारणी की यदि हम बात करें तो उस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को देख लेते हैं। देखिएगा, मैं डी ब्लॉक बना देता हूं पहले। डी ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाया भी है। 4 संक्रमण श्रेणियां इसके अंदर होती है। कितनी संक्रमण श्रेणियां होती है? 4। पहली संक्रमण श्रेणी जो होती है उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक को रखा गया है। ठीक है, ये कौन सा आवर्त है बच्चों? 4th आवर्त है।
डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत कौन से आवर्त से होती है? चौथे आवर्त से होती है। ठीक है, पांचवा आवर्त क्या है बताया था मैंने आपको, वाई यानी इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, छठा आवर्त क्या है? छठा आवर्त है लैंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 57 होता है। और लैंथेनम डी ब्लॉक का तत्व होता है। क्या होता है? डी ब्लॉक का तत्व। उसके बाद में यहाँ पर जर्कोनियम के नीचे होता है हैफनियम। कितने नंबर का है ये? 72 नंबर का, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72 होता है। तो आप देख रहे हैं कि 57 के बाद सीधा कितने एटॉमिक नंबर का तत्व आया? 72 एटॉमिक नंबर का, यानी 72 नंबर का तत्व आया। इसका मतलब 58 से 71 तक के जो तत्व हैं, 58 से 71 तक के जो तत्व हैं वो कहाँ होने चाहिए? देखो मैं वर्ग भी बना देता हूँ। बताओ ये कौन सा वर्ग है? वर्ग नंबर 3। ये वर्ग नंबर क्या है? 4 है कि नहीं है? ये वर्ग नंबर 3 है और ये वर्ग नंबर क्या है? 4। ये वर्ग नंबर
अगर एक्टिनाइड्स की आवर्त संख्या पूछे तो कितनी होगी बच्चों? 7। आवर्त संख्या कितनी होगी? 7। और वर्ग संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसका मतलब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों प्रकार के जो तत्व हैं उनकी वर्ग संख्या समान है। कितनी है? 3। और आवर्त संख्या क्या है? 6 और 7। लैंथेनाइड्स की 6 और एक्टिनाइड्स की 7। तो एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी हो गई? देखो 14 तत्व तो ये हो गए, 58 से 71 तक गिनोगे तो कितने तत्व आएंगे? 14। और 14 ही तत्व ये हो गए, 90 से 103 तक कितने तत्व हो गए? 14। 14 और 14 कितने हो गए? 28 तत्व। यानी एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28, जिनमें से 14 तत्व लैंथेनाइड्स है जिनकी आवर्त संख्या 6 है और वर्ग संख्या 3 है। और बाकी के जो 14 तत्व हैं यानी 90 से लेकर 103 तक के तत्व, उनकी आवर्त संख्या कितनी है? 7 और वर्ग संख्या कितनी है? 3। वर्ग संख्या लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की क्या है? समान, लेकिन आवर्त संख्या क्या है? अलग अलग। ठीक है, तो बताओ कुल कितने तत्व हो गए? 28, जिनमें से 14 तत्व क्या है? लैंथेनाइड्स और 14 तत्व क्या है? एक्टिनाइड्स। देखिएगा एफ ब्लॉक के तत्व की कितनी श्रेणियां हो गई? 2 श्रेणियां हो गई। नंबर 1 कौन सी है? लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी में जो तत्व रखे गए हैं उनको लैंथेनाइड्स कहा जाता है और उनकी कुल संख्या कितनी है? 14। लैंथेनाइड्स को लैंथेनाइड्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये लैंथेनम के बाद में आते हैं। यदि हम बात करें एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 14। 14 और 14 कितने हो गए? 28। बताइएगा लैंथेनाइड श्रेणी जो है यानी लैंथेनाइड जो है उनकी आवर्त संख्या मैंने आपको कितनी बताई? अभी बताई थी। कितनी होती है? 6। और इनकी आवर्त संख्या कितनी है? 7। ठीक है। लैंथेनाइड्स की वर्ग संख्या कितनी है? 3। और एक्टिनाइड्स की वर्ग संख्या भी कितनी है? 3। ठीक है, तो वर्ग संख्या समान है। आवर्त संख्या क्या है? लैंथेनाइड्स की 6 और एक्टिनाइड्स की कितनी है? 7। अब देखो ये 14 तत्व कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक। ठीक है, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है, ल्यूटेशियम का कितना होता है? 71। तो 58 से 71 बताए ना आपको, तो सीरियम 58 नंबर पे आता है, ल्यूटेशियम 71 पे आता है। और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी कुल संख्या 14 और 14 तत्व कौन से हैं? 90 थोरियम से 103 लोरेंशियम तक। 90 थोरियम से 103 लोरेंशियम तक। वर्ग संख्या क्या है? समान। आवर्त संख्या इनकी 6 है और इनकी क्या है? 7। अब देखिएगा मैंने आपको बताया कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f 1 to 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ठीक है, ये क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहाँ पे n क्या होती है? आवर्त संख्या होती है। तो बताओ अगर हम लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो n का वैल्यू कितना पुट होगा? 6। तो 6 यहाँ पे रखोगे तो क्या बचेगा? 4। यहाँ पे 6 रखोगे तो 5 बचेगा। 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न होगा वो होगा 4f 5d और 6s। ठीक है, 4f में इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 to 14, 5d में 0 या 1 होगा और 6s में कितने होंगे? 2। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न होगा 5f 6d और 7s। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे लैंथेनाइड्स की। देखिएगा लैंथेनाइड्स तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 14। लेकिन अध्ययन 15 का किया जाता है। अध्ययन कितने तत्वों का किया जाता है? 15 तत्वों का। अब ऐसा क्यों? देखिएगा मैंने आपको बताया कि सीरियम से लेकर
ल्यूटेशियम तक के जो तत्व हैं 58 से 71 तक के, वो जो 14 तत्व हैं वो क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। लेकिन इससे पहले जो तत्व आता है लैंथेनम, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 57। अब ये है तो डी ब्लॉक का, ये है तो डी ब्लॉक का, लेकिन इसके जो गुण हैं वो इन तत्वों से मिलते हैं, जिसके कारण से लैंथेनम को डी ब्लॉक में नहीं पढ़ा जाता, उसको कहाँ पढ़ा जाता है, लैंथेनाइड तत्वों के साथ। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ आपको कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं वो सीरियम से लेकर कहाँ तक है, ल्यूटेशियम तक, 58 से लेकर कहाँ तक है, 71 तक। लेकिन जो लैंथेनम है उसके गुण लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के साथ मिलते हैं, जिस कारण से लैंथेनाइड श्रेणी में अध्ययन 15 तत्वों का किया जाता है। कितने तत्वों का अध्ययन किया जाता है, 15 तत्वों का, एक तो लैंथेनम का और बाकी 14 क्या है, लैंथेनाइड्स। ठीक है, अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे। लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर, उनके नाम क्या है। देखिएगा, सबसे पहला तत्व है लैंथेनम, इसका अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा, इसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं लैंथेनम। हालांकि ये जो तत्व है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 57। ठीक है, फिर है सीरियम, फिर है प्रेसियोडीमियम, क्या है, प्रेसियोडीमियम, फिर है नियोडीमियम, फिर है प्रोमीथियम, एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व, प्रोमीथियम पीएम, एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व लैंथेनाइड श्रेणी में। लैंथेनाइड श्रेणी में एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, प्रोमीथियम। हम जो टोटल 15 तत्व लिखेंगे जिनका अध्ययन हमें करना है, उनमें से केवल प्रोमीथियम क्या है, रेडियो एक्टिव, एक ही तत्व ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। फिर है सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्पियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ये देखो 58 नंबर, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो टोटल 15 तत्व हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसका नाम है लैंथेनम, इसका नाम है सीरियम, इसका नाम है प्रेसियोडीमियम। आप बुक में देख सकते हैं नेम्स, मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। नियोडीमियम, प्रोमीथियम, इसको अच्छे से याद कर लेना, एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व इन 15 तत्वों में। ठीक है, सेमेरेमियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्पियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ठीक है, ये 15 तत्व क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जिनको अपन को स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो इनका हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बताओ ये जो तत्व है इनकी आवर्त संख्या कितनी बताई मैंने, 6। आवर्त संख्या क्या बताई, 6। और एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको क्या बताया, n-2f 1 to 14, n-1d 0 से 1 और ns2। आवर्त 6 है। ठीक है, ये जो n होती है वो आवर्त संख्या होती है, यानी n का मान कितना है, 6। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पे क्या लिखा 6, तो 4f 5d और 6s। तो ये पैटर्न हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलने वाला है। उससे पहले कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनको याद कैसे करें, तो याद करने का एक तरीका है, वो लिख लीजिएगा आप, ले सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ, ले सीने पर नदियाँ, पहाड़ों पर समीर, यू गद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब।
तुम यूं भी लाजवाब। ये देखो, ले का मतलब LA, सीने का मतलब C, पर का मतलब PR, प्रेसियोडीमियम, नदिया का मतलब ND, ठीक है। पहाड़ों PM, पर समीर, पहाड़ों पर समीर, यू का मतलब EU, GD, गद का मतलब GD, गैडोलियम, तब का मतलब TB, दिल का मतलब DY, डिस्प्रोस्पियम, टर्बियम, गैडोलियम, होलियम, अर्बियम, अर्बियम के बाद क्या है, थूलियम है, TM, तुम, फिर UB, YB और ये LU, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। चलिएगा हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा मेन मुद्दा है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और याद करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी एक बड़ी समस्या रहती है बच्चों के लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न आपको क्या बताया, 4F 5D 6S, यही बताया ना, अभी बताया। क्योंकि आवर्त संख्या कितनी होती है, 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5 और 6 का 6 लिख दिया, तो 4F 5D और 6S। अब देखो लैंथेनम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 57, और 57 से पहले जस्ट पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, जिनोन आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिनोन, और जिनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54। इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तक तो हमें भरने नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली भरे हुए हैं। जिनोन लिख दिया ना हमने, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जिनोन ही लिख देंगे, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिनोन। तो जब भी आपको लैंथेनाइड श्रेणी के किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट में जिनोन गैस का प्रतीक लिख दोगे, यानी इसका मतलब होता है कि 54 इलेक्ट्रॉन तो आपको अब भरने नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन 55 से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, 55 से। अब देखो पैटर्न क्या रहेगा, 4F 5D 6S। तो यहाँ पर मैं 4F लिख देता हूँ हर जगह, 4F। आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा वो ट्रिक पे आधारित होगा, आसान होगा, इसी तरीके से आप लिख पाओगे, वरना आप आज याद करोगे कल वापस से भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5D, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एक बार मैंने पहले भी पढ़ाया था, केवल यही पढ़ाया था जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, उस वक्त मैंने इसको एक बार प्रैक्टिस के तौर पर कैसा वीडियो बनता है उस टाइप से मैंने इसको पढ़ाया था। तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। थोड़ी आवाज़ हो सकता है वहाँ पे आपको कम सुनाई दे, क्योंकि लॉकडाउन में उस वक्त प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी। चलिएगा, ये मैंने लिख दिया। अब देखो